क्रोध, कारण और निवारण। ये क्रोध क्या है और इसको कैसे, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, कैसे इसका नाश किया जा सकता है, कैसे इसको निवारण किया जा सकता है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्रोध, कारण और निवारण। ये मनुष्य अपने मन का प्रतिबिंब है। मनुष्य का चेहरा अपने मन का प्रतिबिंब है। जैसे गुण, जैसे दुर्गुण उसके अंदर मन में अंतस में छिपे हुए हैं, अच्छाई है, बुराई है, दुख है, गुस्सा है, चिंता है, चुगली है, वैसा ही वो चेहरे के ऊपर परिलक्षित होता है। तो मैन शोज द मिरर ऑफ इनर बीइंग। देन व्हाट इज दिस क्रोध? अगर हमारे जितने भी दुर्गुण हैं, वो क्रोध है, आलस है, चुगली है, गुस्सा है, चिंता है, घृणा है, अगर उनका निचोड़ देखें तो सारा का सारा कहीं न आखिर में आके निर्णय क्रोध के ऊपर आता है। तो फिर ये क्रोध है क्या? आचार्य चाणक्य ने कहा था एक बार, क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश होता है, अतः यह यमराज है। यमराज की दिया इसको यमराज बताया। क्रोध हमारी कुंठा का परिचायक है। कुंठा कहते हैं फ्रस्ट्रेशन को। अगर हमारे मन में कुछ आज फ्रस्ट्रेशन है तो हमें क्रोध होगा। जैसे हमारे जो मन है, विचार है, वाणी है और व्यवहार है, अगर उनमें एकात्म ना हो पाया, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे ना हो पाए और तादात्म ना हो पाया, तो हमारा क्रोध स्वाभाविक है। जैसे एक छोटा सा बालक है, 1 साल का बालक हमारी गोदी में है और उसने हमारी गोदी में रहते हुए हम उसे खिला रहे हैं और उसने पेशाब कर दिया। पेशाब की से हमारा कुर्ता और हमारा पैंट भीग गया। तो हम बड़े प्यार से कुर्ते को झाड़ते रहते हैं, धोती को झाड़ते रहते हैं, पैंट को झाड़ते रहते हैं। अरे अरे पेशाब कर दिया, छोटा बच्चा है इसके पास और देने को है ही क्या, पेशाब कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए। अब दूसरा पहलू कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं या आप बैठे हुए सिनेमा में पिक्चर देख रहे हैं और वहाँ पे एक जो आपके बराबर वाली सीट पे एक सज्जन बैठे हैं, उनकी गोद में भी एक साल का बच्चा है, लेकिन उसने कुछ ऐसे पेशाब कर दिया कि कुछ बूंदें आपके ऊपर भी आके गिर गई। अब आपका क्रोध देखिए, क्योंकि आप अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी सरलता सहजता के ऊपर काबू नहीं रख पाए और आपका क्रोध 7वें आसमान पे है। संभाल नहीं सकते, बच्चे को पेशाब करवा के नहीं लाए, बच्चे पे डायपर नहीं बांधा गया। आपसे ऐसे बच्चे लेके चला करते हैं, छोटे बच्चों को पिक्चर लेके चलते हैं। बच्चा ये भी 1 साल का ही है, बच्चा वो भी 1 साल का था, लेकिन वहाँ आपके विचार दूसरे थे, यहाँ विचार दूसरे हैं। मनुष्य की अपनी एक सोच होती है, एक अहम होता है, अहंकार, और एक होती है निराशा, फ्रस्ट्रेशन। ये हर एक मनुष्य में, स्त्री पुरुष में पाया जाता है। अहंकार पुरुषों में ज़्यादा, निराशा और या कुंठा ये महिलाओं में ज़्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषों में निराशा और महिलाओं में अहंकार नहीं होता है, लेकिन इसकी अधिकता इनमें पाई जाती है। अगर हम अहंकार और निराशा दोनों एक साथ मिल गए तो ये हमारे जीवन के जो नकारात्मक पहलू हैं, क्रोध का जन्म तो हो गया। यहाँ से क्रोध का जन्म होता है। हमारी कामना है, अगर उसमें हमने कुछ भी कामना की और उसमें एक बाधा उत्पन्न हो गई, किसी ने उसमें टोक दिया, किसी ने रोक दिया और हमारी जो इच्छा थी उसकी पूर्ति ना हो पाई, तो हमारे मन में एक क्रोध उत्पन्न होता है। व्यवधान क्यों हुआ, ऐसा इसने क्यों कह दिया, तो हमारा क्रोध हो जाता है। जैसे एक स्त्री अपने पुत्र से, पति से, भाई से कुछ इच्छाएं रखती है और वो इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे गाड़ी में बैठ के घूमना चाहिए,
लेकिन अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उसको भी क्रोध आता है। क्रोध स्वयं की एक कमजोरी है और क्रोध ये आता स्वयं पे है, लेकिन हमारे एक संत कहते हैं कि क्रोध जब आता है तो सबसे पहले ये स्वयं को जलाता है। जैसे ये अग्नि का परिचायक है क्रोध। माचिस की तिल्ली है, जैसे हम माचिस की तिल्ली का घर्षण करते हैं उसमें अग्नि पैदा होती है, तो सबसे पहले वो अग्नि उस अपने उद्गम स्थान तिल्ली को ही जलाती है। ऐसे ये हमारा जो स्वयं का क्रोध है ये दूसरों को बाद में जलाता है, पहले स्वयं को जलाता है। अब देखिए जरा हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ गीता इसके बारे में क्या कहती है। गीता दूसरा अध्याय, ध्याय तो विषयान पुंसे संगस्ते सुपजायते संगात संजायतो काम कामात प्रबुद्धो भी जायते। दूसरा अध्याय 62वां श्लोक, क्रोधाद भवति समोह समोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कोई किसी चीज़ का हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने से उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, इच्छा हो जाती है, तो वहाँ हमारी कामना होती है उसे पाने के लिए। उसमें अगर विघ्न पड़ गया तो हमारा क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो हमारा मूढ़ भाव हो गया, और जहाँ हमारे मूढ़ भाव हुआ तो ज्ञान का नाश हुआ, और ज्ञान का नाश होते हमारा पतन हो जाता है। इसको आप इस तरह से मानिए, क्रोध मैं और तू, मैं और वह, ये हम मैं और वह, ये एक द्वैतवाद है। दो हैं, मैं और ये जो सामने बैठा है ये हम दो हैं, तो हमें क्रोध आता है। लेकिन मैं और ये हम दोनों एक ही हैं, एक आत्मता हो गई तो हम फिर क्रोध भाव समाप्त। जहाँ जब कौन किसके ऊपर क्रोध करेगा, जब हम दोनों हैं ही एक तो क्रोध समाप्त। और क्रोधी के पास कोई आने को तैयार नहीं होता और अहंकारी के पास कोई जाने को तैयार नहीं होता। क्रोध देखिए, एक ये हुआ है, क्रोध की बात आती है कि पहले ध्यान होता है फिर विषय की होती है। तो एक मुगल बादशाह खिलजी हुए हैं, खिलजी ने पद्मिनी की रूप की चर्चा सुनी कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी संसार में दूसरी नहीं है, तो उसकी चर्चा सुनने पर उसका ध्यान गया, फिर उसको पाने की इच्छा हुई और उसमें व्यवधान पड़ा तो क्रोध आया, एक युद्ध का कारण बना। दुर्योधन और द्रौपदी, द्रौपदी के कुछ शब्द, केवल द्रौपदी के कुछ शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, तो इसमें ये शब्द बने, क्रोध का बीजारोपण यहां से हुआ और यहां से महाभारत की शुरुआत हुई। ऐसा लगता है कि क्रोध हमेशा, देखने से लगता है कि क्रोध शायद बहुत दुखद बात है, नहीं, कई बार ये क्रोध अच्छा भी होता है। जैसे ये होता है सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध, तामसिक क्रोध। ये क्या होते हैं? सात्विक क्रोध भी हो सकता है क्या, जो सत्य के स्थापन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए अगर क्रोध किया जाए तो वो सात्विक क्रोध है। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु के ऊपर क्रोध किया और उन्हें भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर आकर हम लोगों का उद्धार करना पड़ा। नरसिंह भगवान ने क्रोध के वशीभूत, क्रोध करके हिरण्यकश्यप की हत्या की, उसका संहार किया। देखिए, मन्यु रसी मन्यु माय देहि, मन्यु रसी मन्यु माय देहि, मन्यु कहते हैं क्रोध को, लेकिन ये क्रोध साधारण क्रोध नहीं है। ये हमारी दैनिक संध्या का एक मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम सूर्यश्च मा मनुष्य मनुपतिश्च मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यहाँ एक भक्त भगवान से, सूर्य भगवान से, जो क्रोध के स्वामी है, और क्रोध के स्वामी भगवान शिव से प्रार्थना करता है कि क्रोध के वशीभूत मैंने जो पाप किए उनसे मेरी रक्षा करें। तो फिर ये क्रोध सात्विक क्रोध हुआ।
अभी हमने जिक्र किया। दूसरा है राजसिक क्रोध। राजसिक क्रोध में जो राज्य के स्थापन के लिए, शांति की स्थापना के लिए जो क्रोध किया जाता है वो राजसिक क्रोध है। जैसे कि कोई डीएम है, पीएम है, सीएम है या एसपी है, जो ये क्रोध करते हैं, या एक जज है जो मृत्युदंड देता है या फांसी की सज़ा देता है, तो वो ये क्रोध एक स्थापना के लिए, राज्य की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए ये किया गया क्रोध राजसिक क्रोध है। और तामसिक क्रोध जो अहम की तुष्टि के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, जो हम लोग सड़कों पर देखते हैं, कभी डोकलाम में तो कभी पुलवामा में देखते हैं, ये है तामसिक क्रोध। क्रोध से पहले शांति। जैसे मन्यु स्वाभिमान है, मन्यु का अर्थ स्वाभिमान भी है, क्रोध भी है। स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो क्रोध किया जाता है वो सात्विक क्रोध है। कहीं भी क्रोध की जहाँ स्थिति आती है वहाँ उससे पहले शांति अपेक्षित है। जैसे भगवान राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से रास्ता मांगा और उन्होंने क्रोध करने से पहले 3 दिन तक विनय का रास्ता पहले चुना और 3 दिन तक हाथ जोड़े हुए समुद्र के सामने बैठे रहे। लेकिन 3 दिन तक समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया। विनय न माने जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबिन होई न प्रीत। तब राम को क्रोध आया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने पूरी रामचरितमानस में आप पढ़ जाइए, वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक, केवल इनको 3 बार क्रोध आया। एक बार जब इंद्रपुत्र जयंत ने कव्य का रूप धारण करके सीता माता के चरणों में चोंच मारी और वहाँ से रक्त बह निकला, तब क्रोध आया। दूसरा क्रोध, समुद्र के सामने 3 दिन तक बैठे रहे, रास्ता नहीं मिला, तब क्रोध आया कि मैं एक बाण से सारा समुद्र सुखा दूंगा। तीसरा क्रोध, वाल्मीकि आश्रम में आखिर में जाके जब माता सीता से पुनः मिलन होता है और माता सीता पृथ्वी से फिर से अपनी गोद में लेने के लिए रास्ता मांगती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं, तब राम को क्रोध आता है कि हे पृथ्वी मेरी सीता को लौटा दे। उन्होंने बाण निकाल लिया, धनुष उठा लिया। तब सब देवताओं ने कहा कि सीता कहीं नहीं गई, आपके आश्रम धाम में पहुंच चुकी हैं। केवल 3 बार पूरा युद्ध लड़ा, राम ने रावण का, कुंभकर्ण का, सबका वध किया, लेकिन बिना क्रोध के किया। वो एक पहले शांति की आवश्यकता है, फिर क्रोध। क्रोध बंदूक से निकली गोली के समान है। क्रोध जैसे संसार की जितनी भी जेल है, संसार की यहाँ है या विदेश में है, उसमें जितने भी कैदी हैं, संसार की जेल के जितने भी कैदी हैं, सारे के सारे उनमें से 95% उन्हें क्षणिक क्रोध आया था, इम्पल्सिव एंगर, एकदम से थोड़ी देर के लिए आया और उन्होंने किसी के ऊपर गोली चला दी या किसी का तलवार से गला काट दिया। लेकिन वो सारी उम्र फिर जेल में पड़े हुए सड़ते रहते हैं और पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। हाँ, क्रोध की कुछ खास बातें हैं कि इसमें जब भी किसी को क्रोध आता है तो बुद्धि आंख बंद हो जाती है, जबान और हाथ पैर खुल जाते हैं। क्रोध के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि क्रोध, जब भी ये क्रोध आता है तो एक दिन का क्रोध हमें 10 दिन की शारीरिक मेहनत से ज़्यादा भारी पड़ता है। हम तो शारीरिक थकान से मानसिक थकान हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। गलती किसी की, इसकी गलती, और क्रोध मैं करूं, ये कहाँ की अच्छाई है। लेकिन दूसरे की गलती के लिए स्वयं क्रोध करके मुझे अपने ऊपर से मेरा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसमें देखिए कितनी अचरज भरी बात है कि मैं इस क्रोध के द्वारा दूसरे के ऊपर नियंत्रण पाना चाहता हूं और स्वयं के ऊपर मेरा नियंत्रण समाप्त हो गया है। क्रोध हमेशा सदैव मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है।
क्रोध में मीठी भाषा नहीं बोली जा सकती, और मीठी भाषा होगी तो क्रोध नहीं आ सकता है। क्रोध धीमी गति से नहीं होता, और क्रोध में भाषा धीमी नहीं रहती। नम्र व्यक्ति क्षमा मांग सकता है, उदार व्यक्ति क्षमा दे सकता है। क्रोध सिर्फ हमेशा कमजोर पर आता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दिया जाता है, एक एसपी, जिले का एसपी, उसको वो अपने एक इंस्पेक्टर को बहुत जोर से डांटता है, पूरा क्रोध करता है। इंस्पेक्टर आके एक पुलिसमैन को डांटता है, और पुलिसमैन आके हमें डांटता है। कभी नहीं होता है कि एक पुलिसमैन वाले जाके एसपी को डांट के आए, चाहे वो एसपी कितनी भी गलती करता हो, क्योंकि वो उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा ताकतवर है। या इसको ऐसे कहिए, एक व्यक्ति 35 किलो का एक व्यक्ति, दुबला पतला, दुबले व्यक्ति को जल्दी क्रोध आता है। दुबला पतला व्यक्ति 35 किलो का एक गली से जा रहा था, ऊंचे ऊंचे इधर भी मकान, ऊंचे ऊंचे इधर भी मकान, जाते हुए उसके कंधे पे यहाँ एक ईंट आके गिरी, तो क्रोध से उसकी आंखें लाल होगी, मेरे ईंट मार दी। उसने वो ईंट वहीं उठाई और बराबर में जो जीना था, सीढ़ियाँ, वो चढ़नी शुरू कर दी। 35 किलो का वो 5 किलो की ईंट 40 किलो लेके जब वो ऊपर चढ़ा तो पहली मंजिल तक जाते जाते थक गया, लेकिन गुस्सा बहुत था, क्रोध बहुत था। उसने किसी तरह से दूसरी मंजिल चढ़ी। अब तो वो सांस फूल गया, हाँफने लगा, लेकिन क्रोध के वशीभूत वो तीसरी मंजिल भी ही चढ़ गया, खड़ा नहीं रह पाया, धप से दरवाजे के सामने बैठ गया। कॉल बेल भी नहीं बजा सका, ईंट उठा के उसी से दरवाजा खट खट खट, और आने दो, जो दरवाजा खोलेगा उसका सर फोड़ूंगा, इतना क्रोध था। जैसे जैसे दरवाजा खुलने में देर होती गई, उसका क्रोध बढ़ता चला गया। 5 मिनट के बाद दरवाजा खुला और उसमें से 6 फुट 2 इंच का, लंबी लंबी मूछें, 130 किलो का लंबी बल्लम लिए हुए एक चौकीदार निकला। क्या बात है? भाई साहब, आपकी ये ईंट नीचे गिर गई थी, ये देने आया था। अब उसके देखते ही क्रोध तिरोहित हो गया। ये क्रोध हमेशा अपने से कमजोर पे आता है, कभी अपने से ताकतवर पे, अपने से बलिष्ठ पे ये क्रोध नहीं आता है। जिसे एक बात है, कभी कभी ये स्त्रियां कहती हैं कि जी क्रोध क्या करें, क्रोध आता ही है। भाई क्रोध आता है तो मैं आपको एक स्त्री की एक बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ। एक लड़की की जब शादी होती है, दुल्हन है, दुल्हन की उसके बाद उसको विदा करते हैं, उसको यहाँ तक का घूंघट एक लड़की इधर से पकड़ती है, एक इधर से, और वो धीरे धीरे चलते हुए उसको कार में बैठा देते हैं। वो 200 किलोमीटर जाए या 500 किलोमीटर जाए, पहले मोबाइल खड़क जाते हैं कि बहू आ गई है, बहू आ गई। यहाँ जो अभी वो लड़की थी, अब वो दुल्हन हो गई। एक लड़की इधर से पकड़ती है, एक इधर से पकड़ती है, और उसको धीरे से ले जाके कमरे में किसी सोफा पे, गद्दे पे, तख्त पे बैठा देते हैं, और वहाँ ले जाके जो वो बैठी रहती है, घूंघट यहाँ तक का है, उसके कान में एक ही सवाल 5 बार पूछते हैं, तब वो बड़ी धीमे से, बड़ी धीमी आवाज़ में उसका उत्तर देती है, जवाब देती है। पता नहीं 1 साल के बाद क्या भी हो बदल जाता है, वो घूंघट भी गया और वो शांति भी गई। आज वो चंडी बन जाती है, उस घर के ऊपर भारी पड़ने लगती है। वो शांति उसकी कहाँ गई? लड़की से दुल्हन बनने के अंदर उसके बाद एकदम से शांति भंग हो गई, और वो अब घर के ऊपर हावी रहना चाहती है। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई? तो क्रोध छोड़े कैसे? छोड़ने का तरीका, इसको क्रोध को छोड़ने का तरीका, जब भी आपको क्रोध आए और आप ये चाहते हैं कि ये क्रोध समाप्त होना चाहिए, तो पहले अपनी आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके 15 सांस, गहरे गहरे सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, और ध्यान रखिए एक भी सांस आपकी जानकारी के बिना अंदर ना जा सके, और एक भी सांस आपकी जानकारी के बिना बाहर ना निकल सके। जब 15 सांस पूरे हो जाए तो 5-5 सेकंड के 3 जवाब दीजिए, 15 सेकंड। उसके बाद आपको क्रोध करना है। पहला सवाल है, मुझे किस बात पे क्रोध आया? इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ये नहीं किया, यही क्रोध का कारण होता है। तो आपको तुरंत उत्तर मिल गया कि क्रोध का कारण क्या है, किस बात पर आया। दूसरा सवाल,
अब मैं क्रोध करने जा रहा हूँ, क्या क्या फायदा होगा। क्रोध करने से मेरी सेहत बनती हो, मेरे घर का या देश का वातावरण अच्छा बनता हो, हमारे देश का उत्थान होता हो, घर की भलाई होती हो, जरूर क्रोध कीजिए। तीसरा प्रश्न, अगर आज मैंने क्रोध नहीं किया, क्रोध तो आया हुआ है, कारण भी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आज मैंने क्रोध की छुट्टी ली हुई है, आज क्रोध नहीं करूँगा तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा। आपके क्रोध नहीं करने से धरती फट जाएगी, आसमान टूट पड़ेगा, ओले पड़ेंगे, आग बरसेगी। तो आप जरूर क्रोध कीजिए, लेकिन केवल अपना बड़प्पन दिखाने के लिए क्रोध मत कीजिए। बड़प्पन शांति में है, क्रोध में नहीं है, क्रोध में बड़प्पन नहीं है। इसमें एक बार युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, यक्ष युधिष्ठिर संवाद उसमें आता है, किमनु हित्वा ने सोचते, किसकी हत्या करने से शोक नहीं होता है, सोचना नहीं पड़ता है, दुख नहीं होता है। यक्ष ने तत्काल उत्तर दिया, क्रोधम हित्या न सोचते, क्रोध की हत्या करने से सोचना नहीं पड़ता, दुख नहीं होता है। धन्यवाद।